और अब खबर युद्ध के मैदान से। देखिए, बदले की आग में झुलस रहा ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर विध्वंसक हमला कर सकता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने IRGC को काउंटर अटैक करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। जी हां, खामनेई ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए साफ किया है कि अब ईरान अपनी ताकत का एहसास कराएगा। इस बार ईरान की सेना अमेरिका पर भी प्रहार करने की रणनीति बना रही है। ईरान ने इजराइल को दहलाने का क्या प्लान बनाया है, आगे हालात कितने बिगड़ सकते हैं, ये रिपोर्ट पूरी आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे MSMEs इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक है। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले 1 दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और MRO डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। साथियों, भारत के इन प्रयासों में बड़ौदा शहर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये शहर पहले से ही MSMEs का स्ट्रांग सेंटर है। यहां हमारी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी हमारे अलग अलग सेक्टर के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।